क्या बोलना चाह रहे हो, बोलो हमको एक बार। आइदर आइदर, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे ए और डी में देखो रिश्ता नहीं है, नहीं है, ए और डी में रिश्ता नहीं है। अब इस ए और डी में देखो ध्यान से, हमने तुमको एक कंक्लूजन दिया, कंक्लूजन एक दिया, देखना ध्यान से, गलती कहां हो रही है तुम्हारी वो मैं तुमको समझा दे रहा हूं, तुम कहां गलती कर रहे हो समझ लो। यहाँ ए ग्रेटर देन डी है, अच्छा यहाँ पे भी ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू डी है, मतलब दोनों ही ग्रेटर देन है, समझ में आया? हाँ, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। हाँ, अगर ये ऐसे रहा कि ए ग्रेटर देन डी और यहां होता ए लेस देन इज इक्वल टू डी, तो तीनों रिश्ता आ गया, तो ये केस होता आइदर और का, ठीक है, तो ये केस आइदर और का होता है। लेकिन क्योंकि दो ही रिश्ता दिया हुआ है, इसीलिए ये केस हो जाएगा नाइदर नॉर का। गॉट इट? चलो अभी तुम वो वाला सवाल करो जिसको लेके इतना बवाल मचा हुआ है। हाँ बेटा, हटाएंगे फिर तो सब सब कट जाएगा। तो बोलो बोलो, हम क्या लिख लेते हैं, बोलो। बी इक्वल टू के, के ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच, सॉरी एक मिनट, के ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच, एच इज इक्वल टू टी, क्या है टी, टी ग्रेटर देन यू, यू लेस देन इज इक्वल टू आई, ठीक है, चलो बोलो। एच ग्रेटर देन आई, एच लेस देन इज इक्वल टू आई। अभी तो ध्यान से देखो, मैं अभी वही बात समझा रहा हूं कि दो कंपोनेंट के बीच में अगर टू वे डायरेक्शन हो, तो और अगर कंक्लूजन में तीनों ऑप्शन दिया हो, तो वो आइदर और का केस होगा। देखो ध्यान से, हम एच और आई लिखे हो सकते हो और किसी से हमको मतलब नहीं है, ठीक है, हम केवल एच और आई हो लेते हैं। हाँ बिल्कुल आइदर और होगा। देखो एक यहाँ, एक आ गया ग्रेटर देन और एक आ गया लेस देन, तो एच और आई में आप रिश्ता नहीं निकाल सकते हो, सिंपल सी बात। तो जब नहीं निकाल सकते हो तो तीनों रिश्ता होगा, या तो मैं तुमसे बड़ा होऊंगा, या तो तुम्हारे बराबर होऊंगा, या तो तुमसे छोटा होऊंगा, यानी कि एच ग्रेटर देन आई और एच लेस देन इक्वल टू आई, ये कैसे हो जाएगा, आइदर और। क्लियर है? तब वही बात हम बार बार बोल रहे हैं तुम लोगों को कि तीनों रिश्ता देना पड़ेगा। अगर तीनों रिश्ता नहीं होगा तो आइदर और नहीं होगा, आइदर और। ठीक है, रुको एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, बोलो। ए ग्रेटर देन बी, बी इज इक्वल टू डी, डी लेस देन सी, बी इज इक्वल टू डी। ओनली वन फॉलो, कोई दिक्कत नहीं है। ओनली, हाँ, एक राइट हो रहा है, एक रॉन्ग हो रहा है, तो लिमिट सेम है मतलब, हाँ तो जो राइट है सो राइट है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है ना। जो तुम जब सही है तो सही है, मैं तुम्हें एक चीज दिखा रहा हूँ, देख लो ध्यान से समझो इस चीज को, जो तुम बोल रहे हो वो तुम देखो, तुमको दिखा रहा हूँ, सबको जैसा सवाल है, ठीक है। क्या इसको तुम आइदर और बोलोगे?
सेम सेम कंपोनेंट है, तीनों रिश्ता आ गया कि नहीं आया? तो इसको तो आइदर और नहीं बोलेंगे ना बेटा, ये हो जाएगा ओनली वन फॉलो। हाँ, उसमें जानते हो गलती कहां हो रही है तुम्हारी? गलती वहां देर से सब आएगा, वेटिंग फॉर टीचर आ रहा है, एक सेकंड रुको। आज चल, चलो तो बेसिकली कंफ्यूजन मत रखो तुम लोग, कंफ्यूजन रखोगे तो फिर फंस जाओगे, ठीक है? बड़ा सिंपल था, तुम लोग को हम रूल बताए थे इसका रैंकिंग का, कि दो कंपोनेंट के बीच में अगर टू वे डायरेक्शन हो और अगर तीनों रिलेशन शो करे तो वो आइदर होगा, तीनों रिलेशन शो नहीं करे तो वो रॉन्ग होगा, कोई भी दो करेगा तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। याद है, यही था ना? अरे बोल। चलो तो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ चार पांच, इसको आप लोग बना लो, ठीक है? देखते हैं कि क्या आप लोग बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। आंसर बनाओ, बना के बोलो, कोई नहीं आंसर बोलिएगा नहीं, मैं पूछूंगा जी तो वही बताएगा, ठीक है? आप लोग खाली बना के रखिए, मैं जिससे पूछूंगा वो बोलेगा आंसर। देख लिया है आज मैंने दो सवाल है। 11 बंदे इन्वॉल्व हुए थे, 9 बंदे क्लास कर रहे हैं, 2 बंदे उनको नहीं है भाई, मामोनी है, ज्ञान है। फिर बोला नहीं बोलने के लिए, फिर तुम बोल देता है। भाग गया, अभी एक भागा, अभी तुरंत एक भागा। दोनों बन गया, ठीक है रुक जा, और लोग को बना लेने दे। हो गया? शुभम हुआ बेटा? कंफ्यूजन है कोई मत, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ हुआ कि नहीं हुआ तुम्हारा, बताओ। पहला वाला नाइदर नॉर, दूसरा वाला दूसरा वाला आइदर हो गया। एलिजा बोलो तो क्या हो गया आंसर बेटा? पहला वाला नाइदर नॉर, पहला वाला ये है। हाँ, ये नाइदर नॉर और ये आइदर और। ज्ञान को तो बेटा कौन? ये वाला आइदर और ये वाला नाइदर नॉर। ज्ञान बोलो तो, ज्ञान बोलो। पहला वाला नाइदर नॉर, ठीक है। दूसरा वाला दूसरा वाला भी पहला वाला नाइदर नॉर, दूसरा वाला भी नाइदर नॉर। अच्छा ठीक है, सबको शांत रहो, सबको शांत रहो, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। तुम लोग सब अपना अपना ऐसी कर रहा है। रिद्धि बोलो आंसर। दूसरा वाला तो नाइदर नॉर बोला, अब पहला वाला नाइदर नॉर बोला, ठीक है। रिद्धि बोलो तो आंसर।
हाँ बोलो, पहला वाला, पहला वाला आइदर और, दूसरा वाला आइदर और। चलो, और कोई इससे हट के आंसर बोलेगा हमको? आस्था, हाँ बेटा, आस्था आंसर बोल, क्या हो सकता है? दूसरा वाला का आइदर और। सागर बोल। हाँ हाँ, नहीं तुम आंसर बोलो, क्या होगा, छोड़ो क्या होगा क्या नहीं बोलो। पहला वाला और दूसरा वाला दोनों नहीं, इधर नॉर। और कौन बच गया जी? अभिनव है, अभिनव, 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 अभिनव नहीं है। मेरे गधों, बोलो हम लोग गधा है, बोलो, सब बोलो, सब मिलकर हम लोग गधा है। मेरे गधे, यहाँ क्या दिया हुआ है, ध्यान से दो तो, ए ग्रेटर, यहाँ दिया हुआ है ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी। हमने यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया है ए ग्रेटर देन बी, ए इज इक्वल टू बी। अच्छा यहाँ डी दिया हुआ है, हाँ ठीक है, तो सिंपल सी ये देखो हमारा क्या आ जाएगा, रॉन्ग। अच्छा अगर बी होता तो क्या होता ये, आइदर और, ठीक है? लेकिन यहाँ बी तो नहीं था, यहाँ क्या था हमारा, डी था, नहीं यहाँ डी था, तो इसलिए ये क्या हो गया, रॉन्ग, मतलब ये हो जाएगा नाइदर नॉर। और अभी हम उसमें से यही बात चिल्ला रहे हैं कि अगर दो कंपोनेंट के बीच में टू वे डायरेक्शन हो, ये चिल्ला रहे हैं ना हम, दो कंपोनेंट के बीच में क्या हो, टू वे डायरेक्शन हो, और अगर तीनों रिश्ता हो तो ही आइदर और होगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, ए और ए के बीच, ए और बी के बीच में क्लियर डायरेक्शन है कि या तो ए क्या है आपका, बड़ा है बी से, या तो ए बराबर है बी से, ठीक है? तो किसी भी कीमत पे ये भी सही नहीं होगा और ये भी सही नहीं होगा। गॉट इट? दोनों गलती हो, समझ आ रहा है बात मेरा? क्योंकि ए और बी के बीच में एकदम क्लियर रिश्ता बोला हुआ है कि या तो ए बी से बड़ा है या तो ए बी के बराबर है, तो यहाँ बड़ा तो आ गया, लेकिन केवल बड़ा नहीं बोला ना, क्योंकि जब आप सवाल पढ़ते हो तो उसमें मैंने आप लोग को बताया था एक वर्ड यूज करता है, कौन सा वर्ड यूज होता है बताओ तो? डेफिनेटली ट्रू। क्या बोला है? जब तुम लोग को हम पढ़ाया था रैंकिंग, तो उसमें बताया था एक वर्ड होता है डेफिनेटली ट्रू। इसका मतलब डेफिनेटली ट्रू नहीं होता है ना, तो जब नहीं होता है तो ये तो 100% गलती हो जाएगी, और ये भी गलती हो जाएगा। तो जो लोग इसको आइदर और बोले हैं वो सारे के सारे क्या हो गए, गलत, मतलब दोनों नाइदर नॉर है, ये भी नाइदर नॉर होगा और ये भी नाइदर नॉर होगा। किसने बोला था दोनों नाइदर नॉर? हट, एक आदमी खाली बोला था नाइदर नॉर। क्या बेटा बोलो तो, हाँ बोलो। एलिमेंट से, लेकिन तीनों एलिमेंट कौन सा है ये बोल रहे हो, इसके बारे में बोल रहे हो, दो नंबर के बारे में? बेटा वो कब होगा जब ए और बी के बीच में ना टू वे डायरेक्शन हो, मतलब कहने का मतलब ये हो गया बाबू, ए ग्रेटर देन बी, सॉरी रुको, कहने का मतलब हो गया ए ग्रेटर देन सी और सी लेस देन बी, तो ए और बी के बीच में ये टू वे डायरेक्शन आ गया, तो तुम्हारा ये तीनों इसका होगा, तो ये आइदर और होगा, ठीक है? इधर यहाँ पे ए ग्रेटर देन, रुको, A is equal to B less than C greater than D, ठीक है? A is equal to B less than C, C greater than D। अब अगर तुमको हम बोले A
ग्रेटर देन डी, ठीक है, केवल ये दे, ये रॉन्ग होगा। ए लेस देन डी दे तो भी रॉन्ग होगा, ठीक है। लेकिन अगर ए लेस देन इक्वल टू डी आ गया तो ये हो जाएगा आइदर और। अब क्यों होगा ये समझो, देखो ध्यान से, ए और डी के बीच में टू वे डायरेक्शन है, मतलब एक जगह ये एक जगह ये है, ठीक है। जब टू वे डायरेक्शन होगा ना और ये सेम कंपोनेंट होगा और ये तीनों रिश्ता होगा, तीनों मतलब लेस देन भी होगा, इज इक्वल टू भी होगा और ग्रेटर देन भी होगा, तो ही जाके ये आपका आइदर और होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कहां यहां पे, लेकिन यहाँ पे टू डायरेक्शन नहीं है ना बेटा, टू डायरेक्शन पड़ेगा उनके बीच में, टू डायरेक्शन एनी हाउ होना पड़ेगा, ठीक है। चलो कंफ्यूजन दूर हुआ सबका। एक सवाल और, एक आप अरे बोलो। अरविंद सर जो सिखाया है ना उसमें एक चीज तुम ध्यान से नहीं देख रहा है, क्या ध्यान से देखा मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। कंपोनेंट उसके बीच में टू डायरेक्शन होना पड़ेगा और कंपोनेंट जो है वो सेम होना पड़ेगा, ठीक है। हम भी अरे हम भी वही बात बोल रहा है कि दोनों के बीच में नहीं होना पड़ेगा। हाँ नहीं, एक सेकंड ध्यान से सुनो, टेंशन मत लो। अरविंद सर जो बोला वही बात हम बोल रहे हैं, पर हम लोग के दोनों के बोलने का ढंग अलग है। यहाँ ध्यान से, ये smaller than b is equal to c, smaller than equal to d, ठीक है, get smaller than e, ठीक है, समझो मेरी बात को। अभी तुम देखो, अगर हम तुमको दे a लेस देन e, ए आस्था बोलेगा कोई नहीं बेटा, a लेस देन e सही या गलत? वेरी गुड। अच्छा, अभी तुमको हम बोले a ग्रेटर देन 3, सही या गलत? एक गलत, वेरी गुड, होशियार बैठा है पूछ रहा था। अभी बोले a इज इक्वल टू e, सही या गलत? गलत। अब बेटा अगर अब बोल तो क्या करेंगे तुम? सोच के बताओ, सोच के बताओ। मैंने ऑप्शन दिया 1 2 3, एक क्वेश्चन का 3 ऑप्शन है, क्या आंसर देगा? अब तुम शांत रहो, प्रदीप बोल बेटा, रिदीप आंसर बोलो क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही। नहीं नहीं नहीं, नहीं हाँ, वही बात कर रहे हैं, देखो सर जो बोला वही बात हम भी बोल रहा है। देखो नॉर्मली ए इक्वल टू ई रॉन्ग है, ऊपर देखोगे तो ए लेस ए ग्रेटर देन ई रॉन्ग है, ऊपर देखोगे तो ए लेस ई रॉन्ग है, ऊपर देखोगे देखोगे तो कि नहीं, तो तीनों रॉन्ग है कि नहीं है? लेकिन रिश्ता तो तीन ही होगा, या तो हम तुमसे बड़ा होगा या तो तुम्हारे बराबर होगा या तो तुमसे छोटा होगा, तो तीनों में से कोई एक तो होगा। अरविंद सर भी वही बात बोल रहा है, हम भी वही बात बोल रहा है, केवल बोलने का ढंग हम लोग का अलग हो रहा है। यहाँ पे
ठीक है, चलो आ जाओ। एक सेकंड रुकिए बेटा। ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी। हाँ, ए इज इक्वल टू बी, ये भी रॉन्ग। दोनों रॉन्ग होगा। नहीं, क्यों आइदर होगा? आइदर, गांठ बांध रख लेना, आइदर और के लिए हमेशा तीनों रिश्ता होना पड़ेगा, डिपेंड अपॉन सिचुएशन। अच्छा, आइदर और ये भी हो सकता है कि लॉस समझ लो। सपोज मैं तुमको देता है इसी क्वेश्चन में सी लेस देन डी, सी इज इक्वल टू डी, ये आइदर और होता। सॉरी, हाँ, सी ग्रेटर देन डी, सी इज इक्वल टू डी, सी ग्रेटर देन डी, सी इज इक्वल टू डी, ये आइदर और होता। गॉट इट? ठीक है, कहां पे? वो ये रॉन्ग होगा। हाँ, ये रॉन्ग हुआ, क्यों रॉन्ग होगा मुझे? क्योंकि एकदम क्लियर बोल रहा है, सी ग्रेटर देन डी बोल रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ क्या बोल दिया, सी लेस देन डी बोल दिया, तो ये रॉन्ग है। अच्छा, लेकिन बेटा अगर ऐसे दिया रहे, ठीक है, तो भी ये रॉन्ग होगा। ओके, तो अरविंद सर भी वही बात बोला जो मैं बोल रहा हूँ, बस खाली मेरे बोलने का ढंग ये है, समझ लो कि दो कंपोनेंट के बीच में अगर टू वे डायरेक्शन हो, टू वे डायरेक्शन करेंगे कि एक लेस देन मिल जाए, ग्रेटर देन मिल जाए, और कंक्लूजन में उनके साथ तीनों रिलेशन हो, आइदर स्मॉलर देन और ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, तो ही वो केस आइदर और का होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सी लेस देन इज इक्वल टू डी, मतलब यही बोल रहे हो ना? आइदर और क्यों होगा? सी, हाँ, दोनों गलती है, नाइदर नॉर होगा, क्योंकि कंफर्म हो गया कि सी बड़ा है डी से, तो फिर छोटा होने की बात ही पता नहीं होती है। जब हम तुमसे बड़े हैं तो कभी तुम छोटे नहीं होंगे, हम तुमसे बड़े ही होंगे। क्लियर है? एक सिंपल सा रूल याद रख लो, मैं समझाता हूँ, बड़ा सिंपल सा रूल है मेरा, और ज्ञान लोग को ये रूल हम बताया हुआ था कि हम लोग को ये तो खैर कभी गलती नहीं होगा, मैं तुमको बताया याद रखो, दो कंपोनेंट के बीच में ए और ई, ठीक है, दो कंपोनेंट के बीच में दोनों बेटा ना बदमाशी कर रहे लोग, तो तुम बाहर चलो। हाँ, चलो, ठीक है, तो अभी देखो ध्यान से, रूल याद रखो बेटा, रूल बड़ा सिंपल सा रूल है मेरा, और ये तुमको कभी फेल नहीं करेगा, गारंटी है मेरा, कभी भी तुम्हारा गलती नहीं होगा। दो कंपोनेंट के बीच में अगर टू वे डायरेक्शन है, टू डायरेक्शन करने का मतलब हो गया लेस देन और ग्रेटर देन, ये दोनों यही टू डायरेक्शन है। दो कंपोनेंट के बीच में अगर टू डायरेक्शन है, कंक्लूजन में अगर तीनों रिलेशन आ रहा है, तीनों रिलेशन रिलेशन तीन होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, ठीक है, तीनों रिलेशन आ रहा है, तो वो केस आइदर और का होगा, ठीक है। अगर कोई दो रिलेशन आ रहा है तो वो दोनों रॉन्ग हो जाए, कहने का मतलब ये है, समझो मेरी बात को, अगर मैं तुमको बोलूं ए लेस देन ई, ए ए ग्रेटर देन ई, ए लेस देन ई, दोनों गलती हो जाएगा। क्लियर? हमको रिश्ता ठीक देखना होगा वहां पे, तुम ही जाके वो सही हो। तो क्या रहा बात? ठीक है, ठीक है, दो कंपोनेंट के बीच में अगर टू डायरेक्शन हो, मतलब जैसे यहाँ देखो ए है और यहाँ पे क्या, हाँ, हाँ, आइदर और के लिए तीनों होना पड़ेगा। फिर सुन लो आसपास, जैसे ए, जैसे यहाँ पे देखो ए ग्रेटर
बी, बी इज इक्वल टू सी, सी ग्रेटर इज इक्वल टू डी, डी लेस देन ई दिया हुआ है। अभी तुम देखो ध्यान से, ए और ई के बीच में टू वे डायरेक्शन है। टू वे डायरेक्शन कहने का मतलब ये हो गया कि हाँ, तुम इस ए और ई का रिश्ता नहीं निकाल सकती, ठीक है। अब कंक्लूजन में अगर दिया हुआ है ए ग्रेटर देन ई, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ए स्मॉलर देन ई, तो भी ये रॉन्ग हो जाएगा, दोनों रॉन्ग। क्लियर है? लेकिन वही अगर ए इज इक्वल टू ई दे दिया, मतलब तीनों रिश्ता आ गया, क्योंकि रिश्ता तीन ही है, या तो हमसे बड़ा है, या तो छोटा है, या तुम्हारे बराबर है, तो ये ठीक रहेगा आइदर और, ठीक है, आइदर वन और। हाँ, तब अगर दो रहता तो बेटा ये ऐसे रहता, देखो ध्यान से, ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू ई और ए स्मॉलर देन ई, या रहता ए ग्रेटर देन ई, ए लेस देन इज इक्वल टू, ये भी आइडल हो गया, ये भी है, ये तो तीन रिश्ता आ गया, आया नहीं है? नहीं होगा, ए बी को क्या जरूर होगा ही नहीं यहाँ पे, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म है कि ए बी से बड़ा है, यहाँ तो कंफर्म ए बी से बड़ा है, तो कैसे आइडल हो जाएगा बेटा? कंफ्यूजन को कंक्लूजन में नहीं, जरूरी है कि साइन दो साइन होने से हो जाएगा, दिखाता हूँ, तुम बोलो। लोग पूछ रहे हो तुम सदा, ये दुआ है मेरी, ठीक है। कभी भी कंफ्यूज मत हो बेटा, ये सवाल एक मिनट में 5 बनता है, सोचो। हाँ 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 हाँ, रिलेशन हमेशा तीनों में बनेगा तभी होगा, अदरवाइज, ठीक है। अच्छा, अभी एक चीज और समझ लो, बाद में मौका नहीं, सर्किट कंप्लीट कर दिया। अभी अगर हम तुमको दे C इज इक्वल टू डी, और C ये दे, क्या करोगे? सिंपल सा फंडा, इधर और, देखो यहाँ पे तीनों रिश्ता नहीं आ रहा है, फिर भी अदर और हो रहा है, क्यों? बिकॉज C और D के बीच में डायरेक्ट रिलेशन दिया हो। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब बोलो। तुम लोग मेरे मेन बात को, हम मेन बात तुम लोग को बोला भूल जा रहे हो। हम क्या बोल रहा है कि दो कंपोनेंट के बीच में रिलेशन टू डायरेक्शन हो, तब हम लोग वो सोचोगे, तुम सोच रहे हो। सिंपल लिखा है ना, C ग्रेटर देन इज इक्वल टू D, D ग्रेटर देन इज इक्वल टू E। एक चीज देख लो, पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा, समझो। अगर बेटा हमको बोला जाए कि इसको एक्सपेंड कीजिए, इस पार्ट को, ठीक है ना, इस पार्ट को एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वो मैं तुमको दिखा रहा हूं। इसको क्या लिख सकते हैं, मैं अलग अलग तोड़ के दिखा रहा हूं, ठीक है। इस चीज को ना आप लिख सकते हो C ग्रेटर देन D, D ग्रेटर देन E, सही होगा। लेकिन 100% डेफिनेटली ट्रू नहीं होगा, रखेगा, ट्रू होगा बट डेफिनेटली ट्रू नहीं होगा, ठीक है। C ग्रेटर देन D, D इज इक्वल टू E, C इज इक्वल टू D, D ग्रेटर देन E, C इज इक्वल टू D, D इज इक्वल टू E। उससे क्या रिश्ता निकलता है? गॉट इट? तो अगर
ध्यान से देखोगे तो हम यहां बोल सकते हैं इन दोनों को बोल के सी ग्रेटर देन ई। इस तीनों को देख के तुम बोल सकते हो, देखो ध्यान से। नींद आ रहा है? शुभम नहीं है, वो है। हाँ ये बोलो, ये बोल सकते हो तुम तो तीनों को देख के। C greater than E, D greater than E, C greater than D, D is equal to E, C is equal to D, D greater than E। इस तीनों को मिलता है C greater than E। मतलब ये पार्ट सही हो गया मेरा। और C is equal to D, D is equal to E, मतलब ये पार्ट सही हो गया। नहीं हुआ? तो ये केस में है किस चीज का? आइडल और ओके। अरे बोल। इतना जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सी बात है बेटा कि जब भी ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो या लेस देन इक्वल टू हो ना, वहां दोनों हिस्सा बनता है। ग्रेटर देन भी बनता है और लेस देन भी बनता है, बस इस पे याद रखना है। हाँ ठीक है। और अरविंद सर भी आप लोगों को यही बात बोला, बस खाली उनके बोलने का ढंग और मेरे बोलने का ढंग अलग है, बस और कुछ नहीं। क्लास वर्क। बोलो क्वेश्चन बोलो। हाँ एक मिनट, एल है। हाँ एल। हाँ। हम्म। ठीक है। चलो। हाँ टी। हाँ ठीक है। ठीक है। ठीक है। चलो ये तुम लोग बनाओ, एक बार बनाओ फिर बताता हूँ आइडिया में क्या हो। बहुत ही सवाल है। यस, ओनली टू फॉलो।
आइदर और क्यों नहीं होगा पता है? यस, एक बीच में सिग्नल आ गया ना, अब ये सुपरसीड कर जाएगा सबसे, यानी कि ये जो है वो छोटा हो गया, डी जो है वो छोटा हो गया, तो ये गलती जाएगा ये। अभी इसको तुम लोग आइदर और करोगे क्या हो जाएगा? अच्छा नहीं करते, ठीक, अच्छा गुड। हाँ, तब क्या कंफ्यूजन है इसमें? उसी में बवाल हो गया है, वही इतना रायता फैल गया है। आइदर और ये, सुनो ये चीज तो दिमाग से हटा के रख दो कि आइदर और ये दोनों डिफरेंट होना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है तुमको। आसपास आप बार तो बोल रहे हो कि सर आइदर और के लिए दोनों इंडिपेंडेंट रॉन्ग होना पड़ेगा, आप देखना ध्यान से, कोई जरूरी नहीं है, दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग है, आइदर और मार दोगी। क्यों? क्यों मार के करो, बोल क्यों नहीं मारोगे, तो तुम बोल रहे थे कि सर दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग होना पड़ेगा। मार देगा, हमरा हमरा बंदूक ने हमरा को मत चला गया, तुम समझा? अब ये वही बात समझा रहा है, दो कंपोनेंट के बीच में अगर डायरेक्ट टू वे डायरेक्ट हो, उनके साथ अगर तीनों रिलेशन हो तो ही आइदर नहीं होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अरे माँ मेरी, वही बात तुमको समझा रहा है, आइदर नहीं होगा। यहाँ देखो, एक लेस देन इज इक्वल टू, रुक जा, ये आइदर और नहीं होगा, समझना मेरी बात को, ठीक है? अरे सुना रहा है? हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्ट। यहाँ देख, दिमाग से एक चीज को निकाल के रख दो कि दोनों रॉन्ग होगा तो आइदर होगा, नहीं, दोनों रॉन्ग होना होगा, रिश्ता तीनों आना पड़ेगा यहाँ पे, और ऊपर जो होगा उनके बीच टू वे डायरेक्शन होना पड़ेगा, तो ही आइदर और होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, हाँ बेटा, यहाँ पे, यहाँ पे कोई दिक्कत? क्लियर है बेटा? कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है, सिंपल सा। हाँ बेटा, रोड नंबर का सीरीज, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, राउंड से स्टार्ट देंगे, और कुछ है बोलो, कुछ है क्वेश्चन तो लाओ, देखा जाए। नहीं, रॉन्ग नंबर से कुछ पूछना तो लाओ देखा जाए। हाँ बेटा, डाउट्स? हाँ हाँ, मिक्सचर का डाउट्स नहीं होगा ना? अब ना समीर सर ठीक हो गए हैं, और मैं वही समझा, ठीक हो गया, और
एनी टाइम फ्री है, और रात में भी आप, ठीक है, अभी सब करा देगा, सब तो अभी करा देगा तुरंत। हो गया? हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ, सेंटर तो खुल ही रहा है, बच्चे आके करते हैं, बट क्लासेस नहीं हो पा रहा है ना। हम लोग आते हैं क्लास में, जब हम नहीं आ रहे थे, हम लोग की तबीयत खराब है। लेकिन बच्चे, तुम पर्सनल डाउट, हाँ स्टूडेंट आते हैं, आते हैं। आज ही, आज ही शुभम गया था, शुभम और हाँ बोलो बोलो, अरे बोलो, सुन रहे हैं। और मेरा आवाज नहीं जा रहा है क्या? आज शुभम और ममता गया था, सुनो पंडित, कल से हम रहेंगे क्लास में, समझे? मेरा तबीयत अभी ठीक हो गया है, तो कल से हम मोटा मोटी 2-3 घंटा क्लास में रहेंगे। तो आप जिसका भी इंडिविजुअल डाउट्स है ना, वो लेके क्लास में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम क्लास में ही रहेंगे। 10 बजे से रहेंगे क्लास में, 10 बजे से, 10 बजे से। हाँ, इंडिविजुअल डाउट्स के लिए आप लोग, जिसको डाउट्स होगा इंडिविजुअल, वो आके अपना डाउट क्लियर करा के जा सकता है। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, 1 बजे तक हम रहेंगे, ठीक है? हाँ, जो भी डाउट्स है अपना पर्सनल डाउट्स आके आप लोग क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। करेगा, क्वेश्चन तो बोलो। तुम ही लोग करो, हम क्या करेगा, बोलो। 3,3, 4.5, 9, इस क्या है, दिख रहा है तुमको? हाफ किया, 1 किया, 1.5 किया, 2 किया, 2.5 करेगा अगला। इसमें क्या दिक्कत है? तो ऐसे ही दिख रहा था सर। हाँ, इस तुम्हारे सामने है, देखो ना, यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया, 1.5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो नेक्स्ट 2.5 से मल्टीप्लाई करेगा। सिंपल सा ये टफ था, ये तो हमको देखते देखते समझ में आ गया। रिलेशन, रिलेशन क्या कर रहा है, समझे? अभी तुम्हारे दिमाग में एक चीज हिट करना चाहिए, क्या हिट करना चाहिए वो समझ लो। यहाँ 4.9 है, यहाँ 4.5 है, यहाँ 9 है, मतलब मल्टीप्लाई बाई 2 किया है, ये हिट करना चाहिए तुम्हारे दिमाग में। अगर ये हिट कर गया तो आंसर निकल जाए। यहाँ यहाँ हमको पता है कि 1.5 गुना हो रहा है, यहाँ हमको दिख रहा है 2 गुना हो रहा है, तो हम खड़ा करके बोल दिए कि भैया यहाँ 2.5 गुना हो रहा है। नहीं, आप अगर स्टार्टिंग में आपका 3 राइट होता है, देन यू आर गुड। 5 में, हाँ 5 में एक बात लिख के रख लो हमसे, 5 में पांचों सीरीज बहुत कम लोगों का बनता है। एग्जामिनेशन में आप 5 में से 4 बना के आओगे, ठीक है, तो आप बहुत अच्छे हो। 3 है तो अच्छा है, खराब नहीं है उसको। चलो, और सवाल 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 सवाल, और क्वेश्चन, गप नहीं। नेक्स्ट बोलो। 3, हाँ, 42, 41, हाँ ठीक है, 206, अरे कोई गधा, इंटू 3 प्लस 1, इंटू 4 प्लस 1, इंटू 5 प्लस 1, इंटू 6 प्लस 1, क्या है इसमें बताओ तो हमको।
दिख रहा है? इसमें कुछ बेसिक नहीं है, सीरीज में यही तो गंदा बात है कि सीरीज तुमको प्रैक्टिस करने से समझ में आएगा कि वहां क्या क्या मतलब नियम लागू हो रहा है। बट अभी देखो हमको हिट कहाँ किया वो मैं तुमको समझा रहा हूँ। मेन चीज है आपके दिमाग पे हिट करना चाहिए, वो कैसे हिट किया वो समझ लो। देखो हमको यहाँ दिखा 10, तो हमको 3 3 9 + 1 हमको ये समझ में आ रहा था, लेकिन आगे देखना चाहा, इसलिए देखो हम यहाँ पे 1 के पास देख रहे हो, हम अपने मन से यहाँ पे 2 लिख रहे हैं कि इंटू 4 + 2 कहीं हो, लेकिन फिर तुम क्या कर दिया, इंटू 4 + 1 बोल दिया। इसका मतलब ये हो गया कि इंटू 3 + 1 इंटू 4 + 1, मतलब इंटू एक बढ़ रहा है +1 हो रहा है, एक बढ़ रहा है +1 हो रहा है, ये हिट कर गया। ये जैसे नहीं है हिट हुआ, ये तुमने करके कंफर्म कर दिया, तो अगला चीज हम निकाल दिया इंटू 6 + 1। ठीक है, बोलो। 6, 8, 14, 26, ठीक है, 46, क्वेश्चन मार्क 118। अब देखो, अभी यहाँ पे एक बार हिट नहीं कर रहा, तो यहाँ तुम डिफरेंस निकालो, यहाँ कितना का डिफरेंस है? 2। यहाँ कितना का डिफरेंस है? 6। यहाँ पे 12 का डिफरेंस है, यहाँ पे 20 का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, 4 बढ़ रहा है, यहाँ 6 बढ़ रहा है, यहाँ 8 बढ़ रहा है, डिफरेंस का डिफरेंस है। यहाँ 4 बढ़ रहा है, यहाँ 6 बढ़ रहा है, यहाँ 8 बढ़ रहा है, देख रहे हो? तो अब जो यहाँ बढ़ेगा 10, ठीक है, तो अगर 10 बढ़ेगा तो यहाँ आ जाएगा तुमको 30, मतलब ये हो जाएगा 76। देखो ये जो है ये बेसिक है, ये जो चीज अभी तुम पूछा ये हमसे बेसिक है, ठीक है। अब बेसिक क्या है वो समझ लो। देखो ध्यान से, हमने सबसे पहले डिफरेंस निकाला, ठीक है, समझना मेरी बात। बेटा इसका डिफरेंस 2 था, इसका डिफरेंस 6 हो गया, इसका डिफरेंस तुम्हारा 26 है, मतलब 14 12 26, 26 26 46। हमको ये पता नहीं था, तुम जाके लिखवा। अब आगे क्या हुआ, हम एक चीज और देखा ध्यान से कि यहाँ डिफरेंस का डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे डिफरेंस कितना का हो गया 4 का, यहाँ पे डिफरेंस हो गया 6 का, यहाँ डिफरेंस हो गया 8 का। देखो सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ रहा है, मतलब 4 6 8, डिफरेंस का डिफरेंस जो है ना वो आगे बढ़ रहा है। तो अगर 4 यहाँ हुआ, 6 यहाँ हुआ, 8 यहाँ हुआ, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 10 का डिफरेंस होगा, अरे कि नहीं होगा? सागर, यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ 6 का है, यहाँ 8 का, तो यहाँ कितना डिफरेंस होगा? 10 का होगा, कॉमन सी बात है। तो यहाँ 20 का, तो यहाँ 30 का डिफरेंस होगा, तो 46 + 20 कितना हो गया 76। अब तुम देखो आगे देख लो, 10 के बाद फिर 2 का डिफरेंस होगा, तो देखो 42 का डिफरेंस है कि नहीं, इसमें देख लो है। देखो सेकंड में बनता है, ये क्यों बनता है, क्योंकि प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है। हाँ ये एक बेसिक हो गया, याद रखना, ये एक बेसिक है जिसको बेसिक मान लेता है। इसमें क्या किया, डिफरेंस निकाला और फिर डिफरेंस का डिफरेंस निकाला। वैसे नंबर सीरीज जब मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, तो याद रखिएगा मैंने बताया था कि सबसे पहला काम होता है आपको डिफरेंस निकालना। अगर नंबर्स जो है वो कंटिन्यू में दिए हुए हैं, सबसे पहले आप डिफरेंस निकालो, अगर डिफरेंस निकाल लोगे तो आप वहां पे प्लस पॉइंट मिलेगा, ठीक है। चलो और किसी का कोई डाउट? चलो ये आपका क्वेश्चन है। हाँ फिर से बोल रहा, वही फिर से बोल रहा है, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है।
अभी यहाँ मिसिंग नंबर निकालना है, ठीक है। अभी सबसे पहले देखो, हम सबसे पहला काम, मतलब जब हम लोग सीरीज बनाया करते थे या जब हम लोग बनाते हैं ना, तो हम लोग सबसे पहला काम करते हैं डिफरेंस निकालना, क्योंकि डिफरेंस निकालने से हमको एक बेसिक मिल जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ भी वही काम करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो अगर डिफरेंस निकालने के लिए यहाँ देखोगे कि यहाँ पे तुम्हारा 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 8 और 14 4 हो गया, यहाँ 12 हो गया, यहाँ पे हमारा 20 का डिफरेंस है, ठीक है। फिर ये नहीं पता है, ये नहीं। इसके बाद अभी हमको यहाँ भी हमको समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग ना एक बार और डिफरेंस निकालेंगे, मतलब डिफरेंस का डिफरेंस निकालेंगे, तो वहां को कुछ ना कुछ क्लू मिल जाता है। जैसे देखो यहाँ पे हम डिफरेंस लेंगे तो यहाँ 4 आया, यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 8 आया, तो हमको एक क्लू मिल गया। क्या क्लू मिल गया? कि 2 हमेशा बढ़ रहा है, डिफरेंस का डिफरेंस है ना, वो 2 इंक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ 4 था, 6 था, 8 था, तो अगला डिफरेंस जो होगा वो कितना का होगा? 10 का होगा। तो 10 का होगा मतलब देखो ध्यान से, 2 + 4 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, मतलब यहाँ डिफरेंस हो गया 30 का। अभी ये और ये प्लस होके यहाँ पे आएगा, 46 + 30 76, ये नंबर जो मेरा हो गया वो निकल गया 76। तुम ये आंसर लिख सकते हो। अगर तुमको शक है तो तुम आगे चेक भी कर लो, क्योंकि 10 के बाद डिफरेंस क्या होगा? 12 का होगा। 30 + 2 कितना हो गया? 42। अब इस दोनों को देखो, प्लस करके 118 आ रहा है, नहीं आ रहा है? 6 + 2 8, 7 + 4 11, आया कि नहीं आया? 118 आ गया, देन दैट विल बी योर आंसर। तो ऐसे आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो, और कोई डाउट? और किसी का? बोलो। हाँ, ठीक है। बी लेफ्ट। बी ने काम, एक मिनट, बी ने काम शुरू किया, बी ने काम छोड़ दिया 6 दिन बाद, ठीक है, ठीक है। ए ज्वाइंस आफ्टर, हाँ, ठीक है। ओके 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 ओके। टोटल दिन पूछा है ना? टोटल दिन पूछा है, तो 6 दिन इधर हो गया, 9 9 15 दिन का आंसर होगा इसका। हाँ, तो फिर बिना टॉपिक का सवाल है। हाँ, मेरे गधों, बी ने काम शुरू किया, सोचना तुम देखो, केवल दिमाग का सवाल है, कुछ नहीं है इसमें। बी ने काम शुरू किया, ठीक है। तो अरे बोल। और बी ने 6 दिन काम किया, तो 6 को 18 काम करेगा। अब तुम लोग अब तुम लोग बोल रहे हो तो आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, देखो, बी जो है, बी 18 दिन में काम कर रहा है, समझो मेरी बात को। बी 18 दिन में काम कर रहा है, यानी कि बी जो है, अच्छा, और बी ने 6 दिन काम किया, तो 6 दिन का मतलब हो गया बी ने 6/18, यानी कि 1/3 काम बी ने कर लिया, ठीक है। अब 1/3 काम अगर ए करेगा, 3 काम एक कितना दिन में करेगा? तो 2/3 काम जो है ए, वो करेगा 10 दिनों में, ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि बी और ए एक दिन मिलके काम किया है, क्योंकि छठा दिन बी आ गया है, ए आ गया है, तो अगर मिलके काम किया है, इसका मतलब ये है कि 5 दिन बी अकेला काम किया, छठा दिन ए और बी मिलके काम किया, और रिमेनिंग काम तो फिर ए किया। तो ए तो रिमेनिंग काम तो 10 दिन में कर रहा था ना, तो एक दिन अगर बी के साथ करेगा तो 9 दिन अलग से कर लेगा।
तो 9 + 6 15, बोर्ड पे दिखाता हूँ। बी 18 दिन में काम करता है, तो 6 डेज में 1/3 काम करेगा। कोई दिक्कत? ए 15 दिन में काम करता है, तो रिमेनिंग वर्क जो है वो करेगा 10 दिन में। क्यों रिमेनिंग वर्क? क्योंकि अगर 1/3 काम बी करता है तो ए हमारा 2/3 वर्क करेगा, और 2/3 वर्क ए अगर पूरा काम 15 दिन में करता है तो 2/3 वर्क 15 गुना 2/3 दिन में करेगा, मतलब बेटा तुम्हारा 10 दिन में करेगा। यानी कि ए जो है रिमेनिंग वर्क को 10 दिन में। अभी सवाल ऐसे बोला कि काम शुरू किया बी ने, और बी ने 6 दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, यहाँ बी है, 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 यहाँ बी, और 6 दिन के बाद बी चला गया और बोला कि छठा दिन ए आ गया है, मतलब 1 2 3 4 5 छठा दिन ए आ गया है। अब इसके बाद ए ने काम किया, ठीक है, तो ध्यान से देखो, ए तो काम 10 दिन कर रहा है, तो एक ये दिन ऐसा हो गया कि जिस दिन ए भी काम किया और बी भी काम किया। तो ध्यान से तुम देखोगे तो इसके इधर ए ने 9 दिन काम किया प्लस 1 दिन 10 दिन, 11 12 13 14 15, ये 15 डेज हो गया। ठीक है, 2/3 कैसे आया बेटा? काम अपने आप में कितना होता है? 1 होता है। 1 में से 1/3 माइनस करो, होगा। हाँ, ये 15 दिन में करता था तो 2/3 काम 10 दिन में करेगा। अब एक दिन बी के साथ मिलके किया है तो 9 दिन अकेले करेगा, तो 9 दिन ये हो गया और 6 दिन ये हो गया, तो 9 और 6 15 दिन। सवाल मिलता है, कहां से सवाल लिया जी सागर? हाँ, ये बुक का सवाल नहीं है, लेकिन आरएसएल का सवाल नहीं है, आरएसएल का सवाल नहीं है, ये कोई बाहर सवाल दिया है। अच्छा सवाल था, टेक्निक था इसमें और कुछ नहीं था, इजी था। फिर से देखो, एक एक किसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक है, अभी बी उसी 15 दिन में करता है। एक मेरे साथ प्रॉब्लम क्या था कि इसको हम फिर अभी नया कैसे बनाएगा तुम लोग के लिए, जो तरीका बताया था वो भूल गया, खुद भूल गया, नया कैसे। और अब क्या किया कि बी ने काम शुरू किया और बी ने काम 6 दिन किया, तो 6 दिन में क्या किया, 5 दिन अकेला काम किया और 1 दिन ए और बी किया और फिर रिमेनिंग काम को ए किया, ठीक है। ये 5 दिन, 1 दिन और ये एक दिन, ओके। तो 5 दिन में कितना काम करेगा? 5/18 प्लस 1 दिन काम किया ए और बी दोनों मिलके, तो 1/15 प्लस 1/18 प्लस, अब ए अकेला एक्सेस काम किया तो x/15 इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 9, ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 9। ओके, कर देते हैं, कर टेंशन मत लो। ये तुमको हो जाएगा 15 18 हुआ, 15 18 का एलसीएम कितना हो गया? कौन सा 1/3? अच्छा, इसको तुम वैसे करना चाह रहा है, लो कर लो, कर लो। 6/18 प्लस x प्लस 1/15, लो खुश रहो। तो ये हो जाएगा 1/3, ठीक है, तो यहाँ x प्लस 1/15 इज इक्वल टू यहाँ आ गया 2/3, इससे कट के कितना टाइम है? 5 टाइम है, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया 10, x इज इक्वल टू हो गया 9, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, तो 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 15। ये हो गया लंबा तरीका, इसी को हम तुमको शॉर्ट किया बताया इसमें। 18 बी 18 दिन में काम कर रहा है, तो 6 दिन में 6/18 मतलब 1/, ठीक है। अब ए के लिए कितना काम बाकी रह गया, तो ए के लिए ध्यान से देखो, 1 माइनस 1/3 मतलब कितना काम बाकी रह गया? 2/3 काम बाकी रह गया। अब देखो ए पूरा काम 15 दिन में करता है, तो 2/3 काम ए जो है वो तुम्हारा 10 दिन में करेगा, ठीक है।
अभी सवाल में बोला है कि ए और बी मिलके एक दिन काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि बी जो है वो 5 दिन काम किया, ए और बी फिर एक दिन काम किया, और ए फिर 9 दिन काम किया, तो टोटल कितना दिन हो गया? तुम ऐसे बनाओ तो चाहे ऐसे बनाओ तो चाहे इसके पहले जो बनाया वो बनाओ, जो इच्छा करे सो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलो तो आज आज का बंद किया जाए। चलो ठीक है। और ऐप पे ना एक आता है टीचर्स लोगों को वो देने के लिए, क्या नाम, स्टार स्टार देने के लिए आता है, तो वो स्टार स्टार दे दो सब, कारण कि वो स्टार दे दोगे तो फिर ऐप पे ना अपना रैंकिंग बढ़ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और रैंकिंग ऊपर जाएगा तो फायदा है ना डाइट को थोड़ा सा। ठीक है, वो सब दे दो। हाँ बोलो। क्या? सेशन नहीं था, एक्चुअल में हुआ क्या था ना, एक क्वेश्चन को लेके ग्रुप में हंगामा चल रहा था, समझे? हाँ, तो उसको लेके सागर हमको फोन किया कि सर क्या होगा आप बताइए, तो हम उसको लेकर बोला, चलो ठीक है, हम क्लासेस शुरू कर लेते हैं। हाँ, कल सुबह फिर क्लास होगा, ठीक है ना? और अभी क्लास खत्म हो गई, वो स्टार स्टार मार देना सब।